नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला एहोल इंस्क्रिप्शन अर्थात एहोल अभिलेख के बारे में। दोस्तों, इस अभिलेख से संबंधित कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि दोस्तों आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। चाहे दोस्तों ये एहोल अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई, इस एहोल अभिलेख में क्या कुछ फैक्ट मिलते हैं दोस्तों, तो ऐसी जो चीजें हैं दोस्तों यहाँ पर हम आपकी इस वीडियोस में इनकी चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम इस सेशन में इस वीडियोस की चर्चा इस टॉपिक के ऊपर करें, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है दोस्तों, यदि आप भी आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट या फिर हिस्ट्री से दोस्तों यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर आप दोस्तों यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को आसानी से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, अपने पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों, जो पुलकेशिन द्वितीय का दोस्तों एहोल अभिलेख है, नाम से स्पष्ट दोस्तों, जो पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों ये एक चालुक्य शासक थे और इनके द्वारा दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में जो एहोल अभिलेख है, उनके जो विजय अभियान है, उनके जो युद्ध का वर्णन है, यह प्राप्त होता है। यह जो दोस्तों अभिलेख है, यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित अभिलेख है और दोस्तों ये वर्तमान में जो कर्नाटक का बीजापुर क्षेत्र है, वहां पर स्थित यह महत्वपूर्ण आपका अभिलेख है। और इसी जो आपका कर्नाटक का बीजापुर क्षेत्र है, वहां पर एक्चुअली में एक मेगुती मंदिर है। उस मेगुती मंदिर के जो पश्चिमी दीवार वाला इलाका है, जो पश्चिमी दीवार वाला क्षेत्र है, वहां पर इस एहोल अभिलेख के जो प्रमाण है उत्कीर्ण दिखाई देते हैं। और यह जो अभिलेख है, एहोल अभिलेख, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि इसकी जो लिपि है वह ब्राह्मी है। देखिए, दो चीजें होती हैं, किसी भी अभिलेख की एक भाषा होती है, एक लिपि होती है। लिपि का मतलब होता है कि जिस रूप में लिखा जाए, जैसे मैंने यह आपको सामने क लिखा और आपने देखा, तो जिस प्रकार से क को लिखा गया, यह जो प्रोसेस है ये लिपि होगा। अब यदि मैंने इस किसी अक्षर को लिखा है और मैंने जो उसको प्रोनाउंसिएट किया, पढ़ा, क लिखा है, मैंने क को क पढ़ा और आपने सुना, वह क्या है? भाषा है। तो लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है और लिखा हुआ जो पढ़ा जाता है वो भाषा कहलाता है। तो इस एहोल अभिलेख की जो लिपि है वो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है और जो इसकी भाषा है वो है संस्कृत। और इस एहोल अभिलेख को लिखने का कार्य जो किया है, जो उसके लेखक हैं, वह है रवि कीर्ति। और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे आपका इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन हो, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, जो कि हरिशेन के द्वारा लिखी गई। इसी प्रकार जो एहोल अभिलेख है, यह आपके रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई, जो कि उनके दरबारी कवि थे। अब यह आपका अभिलेख है, कुल 19 पंक्तियों में लिखा गया यह अभिलेख है। और इस अभिलेख में जो हमको डेटिंग दिखाई देती है, जो तिथि दिखाई देती है, वह शक संवत 556 और ईस्वी में 634 ईस्वी में यह जो आपका एहोल अभिलेख है वह लिखा गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इस अभिलेख में, तो इस अभिलेख में जो महाभारत के युद्ध की तिथि है, वो जो कि 1301, जहां तक हमें ध्यान में आ रहा है, मैं इसको कंफर्म भी कर दूंगा कि इसकी तिथि कितनी है आगे। हाँ, तो इस अभिलेख में महाभारत के युद्ध की तिथि दिखाई देती है और इसमें कलयुग के शक शासकों के संवत के 556 वर्ष के बाद के जो काल की गणना है, इस अभिलेख के लेखन की तिथि के संदर्भ में उसके प्रमाण जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ में इस अभिलेख में शक संवत और कली संवत दोनों में जो तिथियों का प्रयोग है यहाँ पर किया गया है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जहां पर शक संवत और कली संवत में तिथियों का प्रयोग एक साथ किया गया है। वह है दोस्तों आपका यही एहोल अभिलेख, जिसमें जो आपकी तिथि है, जो डेटिंग है, वह आपकी शक संवत और कली संवत दोनों में किया गया है। दोस्तों, यह जो अभिलेख है, इस अभिलेख में जो कि मैंने बहुत बताया ही कि यह जो अभिलेख है यह रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया अभिलेख है। और इस अभिलेख में रवि कीर्ति ने जिनेन्द्र स्वामी, जिसको हम लोग बोलते हैं महावीर स्वामी के रूप में, उनको नमस्कार किया है। और पुलकेशिन प्रथम के द्वारा जो अश्वमेघ यज्ञ किया गया था, उनके भी किए जाने का जो वर्णन है वह प्राप्त होता है।
और इसमें इस अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम को वातापीपुर रूपी वधु का स्वामी भी कहा गया है। और इस लेख में चालुक्य शासकों की जो उपाधि थी पृथ्वी वल्लभ, वह भी इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो पहला फैक्ट आपने क्या जाना, इस अभिलेख में अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का प्रमाण है, वो भी किस चालुक्य शासक, पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। पुलकेशिन प्रथम को यहाँ पर क्या कहा गया है, तो वातापीपुर रूपी वधु का स्वामी कहा गया है। और इसी अभिलेख में चालुक्य शासकों के द्वारा जो धारण की जाने वाली उपाधि थी, जो टाइटल थी पृथ्वी वल्लभ, उसका भी उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के लिए जिसकी यह अभिलेख है, उसमें सत्राशय कहा गया है। उनको क्या कहा गया है, सत्याश्रय कहा गया है। और इसी में इनके बारे में जो आपका पुलकेशिन द्वितीय है, इनका जो आपका तुलना है वह इंद्र के साथ लगभग लगभग किया गया, उनकी जो समानता है वह इंद्र से की गई है। और इसके साथ ही इन्होंने आप बाकी अन्य जो आपके पुलकेशिन द्वितीय है उनका क्या कहते हैं कि प्रशंसा करते हुए अभिलेख लिखा गया है, इसीलिए इसको एहोल प्रशस्ति के रूप में भी आप कह सकते हैं। वह अभिलेख जो कि किसी राजा के, किसी शासक की प्रशंसा में लिखे गए होते हैं, उनको प्रशस्ति कहा जाता है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति है, जो गुप्त काल में समुद्रगुप्त की प्रशंसा के रूप में लिखा गया था हरिसेन के द्वारा, वैसे ही यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में लिखा गया है। और इसी अभिलेख में यह पता होता है कि जो हर्षवर्धन है, जो कि पुष्यभूति राजवंश का था, उसके गज सेना का जो प्रमाण है वह भी प्राप्त होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न भी यहाँ से बने हैं कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जो कि हर्षवर्धन की गज सेना की, हाथियों की सेना का उल्लेख करता है, तो आपका यही एहोल इंस्क्रिप्शन है, जिसमें यह बताया गया है कि जो हर्षवर्धन है अपनी गज सेना के साथ, हाथियों की सेना के साथ पुलकेशिन द्वितीय से हारा था। और इसी में एक आपका कोटेशन भी मिलता है, जो कोटेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज सर्कल करके याद कर लेंगे। भय विल विगलित हर्षो येन चकारी हर्ष, मतलब कि युद्ध में पुलकेशिन द्वारा हर्ष के हाथियों के मारे जाने के कारण वह हर्ष से भयभीत होकर क्या हो गया, हर्ष रहित हो गया, अर्थात आनंद विहीन हो गया। यह शब्द किसके लिए कहा गया है, यह शब्द कहा गया है दोस्तों आपके क्या कहते हैं कि हर्षवर्धन के लिए कहा गया। ठीक है, अब इसके अलावा इस एहोल अभिलेख में 7 प्रकार के व्यसन जो हैं, जो पाप हैं, उनकी भी चर्चा की गई है। और इसमें कई सारे जो चालुक्य शासक हैं, जिसमें जय सिंह, रणराग, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मा, मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय का जो वर्णन है यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी अभिलेख में जो पुरी, जो कि एलिफेंटा का धारापुरी है, उसको पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी तथा गोवा को यहाँ पर रेवती द्वीप कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं कि निम्नलिखित में से रेवती द्वीप की पहचान किससे की जाती है। जो रेवती द्वीप है, इसकी पहचान वर्तमान में गोवा से की जाती है। और इसी अभिलेख में वरुण देवता की सेना का भी उल्लेख देखने को मिलता है। और इस अभिलेख में जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे, जहां पर यह मंदिर का, जिस मंदिर के पश्चिमी दीवार पर यह अभिलेख मिलता है, पश्चिम मेगुती का जैन मंदिर, वह जैन मंदिर जो है रवि कीर्ति ने, जो कि इस अभिलेख के लेखक हैं, उन्होंने जिनेन्द्र का मंदिर बनवाया, जिसे मेगुती का मंदिर भी कहा जाता है। और इसी अभिलेख में सबसे पहली बार जो गुर्जर जाति है, इसका उल्लेख भी देखने को मिलता है। और इस अभिलेख के अंतिम में जो अंत के 37वें पद्य है, उसमें रवि कीर्ति ने अपनी तुलना कालिदास और भारवी से किया है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्ट हो जाते हैं कि जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि एहोल अभिलेख है किसका, तो पुलकेशिन द्वितीय का सबसे पहला। दूसरा, किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस लिपि में लिखा गया, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। अब क्या कुछ वर्णन मिलता है, ये इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला, किसमें कली संवत और शक संवत दोनों में आपकी जो तिथि है, जो डेटिंग है, वो दी गई है। महाभारत के युद्ध की तिथि दी गई है, जो कि 3101 ईसा पूर्व बताई गई है। ठीक है, 3101 ईसा पूर्व इसमें है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ के किए जाने का प्रमाण जो है पुलकेशिन प्रथम के शासनकाल में वर्णन मिलता है। और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि जो है चालुक्य शासकों ने धारण किया था, यह भी मिलता है। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय कहा गया, यह इसमें वर्णन है। और इसको पुलकेशिन द्वितीय को इंद्र के साथ जो है समानता वहां पर दर्शाई गई है। और तीसरा, जो हर्षवर्धन है, इनकी गज सेना का, जो हाथियों की सेना का जो उल्लेख है, वह मिलता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो कोटेशन है, भय विग लित हर्षो येन चकारी हर्ष,
जो आपका फैक्ट है वो भी प्राप्त होता है। और इसी अभिलेख में 7 प्रकार के जो पाप हैं उनकी चर्चा मिलता है। और चालुक्य शासकों में जय सिंह, रणराग, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मा, मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय जो है इनका वर्णन मिलता है। और इसी अभिलेख में जो पुरी है, जो पुरी का क्षेत्र है, जिसको कि पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी की तरफ से संदर्भित किया गया, और गोवा को रेवती द्वीप कहा गया है। इसके साथ वरुण की देवता का अंकन मिलता है। और इसमें रवि कीर्ति के द्वारा जो निर्माण किए जाने वाला मंदिर मेगुती मंदिर है उसका भी वर्णन मिलता है। और इसी अभिलेख में सबसे पहली बार गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कालिदास का उल्लेख करने वाला अभिलेख का नाम बताइए। तो कालिदास और भारवी दोनों जो हैं यह इस अभिलेख में उल्लेखित हैं। और दूसरा प्रश्न, यही प्रश्न घुमा के पूछ दिया जाता है कि एहोल अभिलेख में रवि कीर्ति ने अपनी तुलना किन कवियों से की है। तो कालिदास और भारवी से जो है उन्होंने यहाँ पर तुलना की है। तो ये जो डेटिंग में आपको थोड़ा सा भूल गया था, कंफ्यूज हो गया था, अब उसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, सही कर लेंगे। 3101 ईसा पूर्व जो है इसकी जो डेटिंग है महाभारत की यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इन चीजों को, इन फैक्ट को उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।